सही इनकम असेसमेंट कैसे करें? दीदी नमस्ते। आप सभी ने LTFS से लोन लेने और LTFS परिवार से जुड़ने का निर्णय किया, इसके लिए बधाई हो। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि LTFS भी विश्व प्रसिद्ध L&T ग्रुप कंपनी का हिस्सा है, जिसका काम महिला सशक्तिकरण के लिए लोन देना है। हम इसके अलावा आपको 2 पहिया गाड़ी के लिए, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर आदि पे लोन पहले से दे रहे हैं। बता दूं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार लोन कंपनी को लोन लेने वाले सभी ग्राहकों के पारिवारिक आय और खर्चों का लेखा जोखा लेना होगा। इसलिए मैं अब आपकी पारिवारिक आय और खर्चों के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछूंगा, उनका सही जानकारी दीजिएगा। इसलिए आमदनी तथा खर्चों की सभी जानकारी सही और सटीक दीजिए। कोई भी जानकारी मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। यह है इनकम असेसमेंट का पहला स्क्रीन। यहां आपको हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन टैब के नीचे दिए गए बॉक्स में आपको एप्लीकेंट से उसके परिवार की जानकारी पूछ के कैप्चर करनी है। दीदी, आपको मिलाकर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने 18 साल या उससे ऊपर के हैं? दीदी, आपको मिलाकर उनमें से कितने लोग आमदनी, कोई व्यापार या कोई रोजगार करते हैं? हाउस होल्ड असेसमेंट के पेज के नीचे इनकम डिटेल्स का पेज होगा। यहां आपको एप्लीकेंट की सही व्यापारिक गतिविधियों, कमाई का जरिया का आंकलन करके ड्रॉप डाउन से सही ऑप्शन चुनना होगा। प्लस के निशान पे क्लिक करने पे आपको यह सभी व्यापारिक आय उपार्जक गतिविधियां आएंगी। मैं आप सभी को विस्तार से बताता हूं कौन सा ऑप्शन किस व्यापारिक गतिविधि में चुनना है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एनिमल रियरिंग, मवेशी, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस या कोई जानवर पाल के उनको बेचने से होने वाली आमदनी हो तो यह ऑप्शन सेलेक्ट करें। ब्रिक्स और ब्लॉक मेकिंग, अगर ईंट या मकान बनाने वाले ब्लॉक का निर्माण और उसको बेचकर आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। डेयरी बिजनेस, दूध खरीदकर दुकान पे या घर घर जाकर बेचना। गाय, भैंस या बकरी का दूध निकाल के बेचना या दूध से बने डेयरी उत्पाद जैसे मिठाई, पनीर आदि बेचकर आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। फार्मिंग, जैसे कि फसलों की खेती, बागानी, सब्जी या फूलों की खेती करके उस फसल को बेच के एप्लीकेंट की आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। फूड बिजनेस, होटल, ढाबा, टिफिन का काम, भोजनालय या किसी भी तरह के खाना बनाकर बेचने से होने वाली आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हाथ का काम जैसे कि चटाई, रस्सी, घड़े, सुराही आदि बनाना और उसको बेचने से होने वाली आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। किराना स्टोर, किराने, परचून, पंक्चर, हार्डवेयर या किसी भी तरह की दुकान से होने वाली आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। टेलरिंग, सिलाई, कढ़ाई, बिडिंग, बटन टाँकने, कुंदन, जरी, टेलरिंग का काम करके होने वाली आमदनी हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। अदर एक्टिविटी, अदर ऑप्शन का मतलब है ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई भी गतिविधि कस्टमर के व्यापारिक गतिविधियों में से एक नहीं है, तभी यह ऑप्शन सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर एप्लीकेंट मजदूरी करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, आभूषण या रेडीमेड गारमेंट बेचता है तो इन सभी से होने वाली आय हो रही है तो यह ऑप्शन चुनना है। अब आपने एप्लीकेंट का व्यापारिक या आय स्रोत चुन लिया है। अब चुने गए आय ऑप्शन की स्क्रीन में आने वाले इनपुट बॉक्सेस को पढ़ के कस्टमर से उसी के जवाब पूछने हैं। अगर दीदी का एनिमल रनिंग का व्यापार है तो आपको दीदी से सवाल करना है, दीदी सालाना हर साल कितने पशु बेच लेते हैं?
औसत किस मूल्य पर एक पशु बिकता है? कस्टमर ने हर पशु को बेच के कितना मुनाफा कमाया? पशु कितने में बेचा गया माइनस पशु कितने में खरीदा गया? अगर डीडी का ब्रिक या ब्लॉक मेकिंग का व्यापार है तो आपको डीडी से सवाल करना है, दीदी महीने में कितनी ईंटें या ब्लॉक बेच लेते हैं? अगर डीडी का डेयरी का व्यापार है तो आपको डीडी से सवाल करना है, दीदी आपके पास पाले हुए पशुओं से कितने गाय भैंस दूध देते हैं? दीदी हर पशु पे औसतन डेली कितना लीटर दूध आप बेच लेते हो? अगर दीदी की पारिवारिक आय फार्मिंग से होती है तो आपको दीदी से सवाल करना है, दीदी खेती कितने क्षेत्रफल में होती है? उसकी के आधार पे मेजरमेंट ऑफ लैंड में से किला, हेक्टर, गज, एकड़ में से एक चुनना है। दीदी से पूछे, दीदी पारिवारिक खेती कितने क्षेत्रफल की भूमि में होती है? दीदी कौन सी खेती होती है, सब्जी, दाल, चना, फल या किसी और चीज की? दीदी महीने या 6 महीने में फसल बेचकर कितना कमा लेते हैं? दिए गए उत्तर को मंथली इनकम या हाफ ईयरली इनकम में डालें। अगर दीदी का फूड बिजनेस है तो दीदी से पूछे, दीदी दुकान से डेली औसतन कितना कमा लेते हैं अपनी लागत हटा के? अगर दीदी का किराना शॉप है तो दीदी से पूछे, दीदी दुकान से डेली औसतन कितना कमा लेते हैं अपनी लागत हटा के? अगर दीदी का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है तो दीदी से पूछे, दीदी हैंडीक्राफ्ट के आइटम बेच के औसतन कितना कमा लेते हैं अपनी लागत हटा के? अगर दीदी का टेलरिंग का बिजनेस है तो दीदी से पूछे, दीदी आपके पास कुल कितनी सिलाई मशीनें हैं? दीदी हर मशीन पर औसतन डेली कितनी कमाई होती है? अगर दीदी का बिजनेस ऊपर बताए गए बिजनेस में से नहीं है तो ही अदर एक्टिविटी का ऑप्शन आपको चुनना है। ट्यूशन पढ़ाने, रेडीमेड गारमेंट बेचने का, मजदूरी का आदि ऐसा आय का जरिया है जो ऊपर दिए गए बिजनेस में नहीं आ रहा है, इन्हें अदर एक्टिविटी में डाल सकते। एप्लीकेंट के आय स्रोत की एंट्री के बाद आपको को एप्लीकेंट्स मंथली इनकम का ऑप्शन मिलेगा। दीदी से पूछे, दीदी को एप्लीकेंट महीने में औसतन कितना कमा लेते हैं? को एप्लीकेंट की इनकम इनपुट करने के बाद आपको अब एप्लीकेंट के मासिक पारिवारिक खर्चों का विवरण हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत कैप्चर करना है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में पहला ऑप्शन रेगुलर मंथली इनकम का, इसके इनपुट में आपको नियमित होने वाले मासिक खर्च का विवरण डालना होगा। दीदी घर अगर किराए का है तो महीने में कितना किराया देते हैं? अगर खुद का मकान है तो 0 इनपुट होगा। दीदी किराए के अलावा हर महीने बिजली बिल, फोन रिचार्ज, केबल रिचार्ज आदि मिलाकर कितना खर्च होता है? तो टोटल खर्चा सेकंड वाले बॉक्स में इनपुट होगा। दीदी हर महीने खाने के सामान, दुकान के किराए आदि मिलाकर औसतन कुल कितना खर्च होता है? तो टोटल खर्चा तीसरे वाले बॉक्स में इनपुट होगा। मंथली रेगुलर इनकम के बाद नीचे इरेगुलर मंथली इनकम का टैब होगा, उसमें दीदी से पूछ के महीने में होने वाले कभी कभार वाले खर्च जैसे कि गैस सिलेंडर, घूमने, मनोरंजन, कपड़े खरीदने पर होने वाला खर्च का कुल योग बॉक्स में इनपुट करेंगे। आपके द्वारा इस तरीके से किया गया असेसमेंट बिना किसी त्रुटि के 100% करेक्ट इनकम असेसमेंट होगा। अब इनकम असेसमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं। एप्लीकेंट के लिए अधिकतम 2 व्यापारिक गतिविधियों का चयन किया जा सकता है। इनकम असेसमेंट केवल एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का ही माना जाता है, परिवार के अन्य कमाने वाले सदस्य का नहीं। न्यूनतम कुल पारिवारिक आय 1.25 लाख पर सीमित है। इनकम असेसमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अधिकतम पारिवारिक आय 12 लाख पर सीमित है। एफएलओ और बीओएम को 8 लाख से ऊपर पारिवारिक आय दर्ज करने पे चेतावनी पॉपअप दिखाई देगा।
अगर को एप्लीकेंट पारिवारिक मापदंड यानी कि पति पत्नी और विवाहित बच्चों के अंतर्गत आता है तो उसकी आय और खर्चे दोनों इनकम असेसमेंट में मान्य है। इसके अलावा समय समय पे आपके टीएम सर, आरपीएम सर और आरएम सर द्वारा इनकम असेसमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज होगा तो आपको अपडेट मिलेगा। मॉर्निंग सोर्सिंग के दौरान सही केवाईसी लेना, साथ में कस्टमर की आय और खर्चों का सही आंकलन करना आपके सोर्सिंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कोई भी एफएलओ गलत जानकारी भरता हुआ पाया गया है या कस्टमर से बिना पूछे जानकारी भरता पाया गया तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। इसी तरह से कोई भी बीओएम अगर बिना आय समीक्षा किए, गलत आय को संशोधित किए बिना या बिना पूरी तरीके से आय की जांच किए किसी भी सोर्सिंग को बीओएम चेक मंजूर करता पाया गया तो उस बीओएम की इंटीग्रिटी को इशू माना जाएगा।